हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 NCERT बुक का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चैप्टर का एक पार्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लेके आए हैं। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जनरल लाइफ में यूज क्या है, हम इसको जनरल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये चलिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारा यहाँ क्या होता है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन होता है, दो या दो से अधिक फंक्शन के कंपोजिशन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन जो NCERT बुक में दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद हम लोग अपने जनरल लाइफ में आएंगे। तो लेट f a to b एंड फंक्शन g b to c बी टू फंक्शन। एक फंक्शन a से b में है, एक फंक्शन b से c में है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि मान लिया जाए कि एक फंक्शन a से b में है और दूसरा फंक्शन g b से c में, टू फंक्शन है। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, और यहाँ से f और g के कंपोजिशन को डिनोट करेंगे GOF से। f और g के कंपोजिशन को कैसे डिनोट करेंगे? GOF से, गॉफ, है ना। इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ a to c, और ये फिर डिफाइंड क्या होगा a से लेकर c तक। अब यहाँ दिया है कि g of f(x) इज इक्वल टू g of f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब इस लाइन को हमको समझना है कि अगर हमको g of f दिया है गॉफ, तो हम इसको लिख सकते हैं कि g फंक्शन g of f(x), अगर यहाँ फंक्शन f(x) पे है तो g of f(x), हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो यही चीज ये दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ a से b में एक फंक्शन है, b से c में एक फंक्शन है, तो a से c के फंक्शन को GOF से डिनोट करेंगे। अगर हमको c से फंक्शन को डिनोट करना होगा तो हम फिर करेंगे FOG, फॉग। क्या करेंगे? फॉग। अब इस फंक्शन का हम देखते हैं जनरल लाइफ में। सपोज ये स्टूडेंट है और उसने एग्जाम दिया या एग्जाम लिखा और वो कॉपी टीचर के पास गया। मेरे बात को समझिएगा। हाँ, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कॉपी लिखकर एग्जाम दिया, कॉपी लिखकर एग्जाम देने के बाद ये कॉपी मान के चलो बोर्ड के पास दे दिया, बोर्ड के पास दे दिया। अब बोर्ड क्या किया कि इसको कोडिंग करके टीचर को दे दिया, क्योंकि हमको ये पता नहीं किस में कितना मार्क्स देना है, कोडिंग करके। अब कोड पर वो अब उसी तरह से कोड करके वो मार्क्स भी देगा। अब टीचर क्या किया कि इसको कोड करके मार्क्स दिया, पुनः ये कॉपी हमारे पास कहाँ गया? बोर्ड के पास आया। अब बोर्ड इस कोडिंग को डीकोड कर दिया, डीकोडिंग करके पुनः स्टूडेंट के पास भेज दिया, और वो जिस तरह से लिखा था उसी तरह से उसको मिल गया, तो इसको मार्क्स पता चल गया। अब यहाँ पे अगर हम इसका कोई रोल ना देना चाहते हैं, डायरेक्ट हम कॉपी लिखे गया टीचर के पास, तो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को, ठीक है, मतलब यहाँ से स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? GOF। अब अगर टीचर से स्टूडेंट के रिलेशन को दिखाना होगा तो दिखाएंगे FOG, फॉग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल वे में, मान लो कि तुम एक स्टूडेंट हो और यहाँ से
हम किसी भी तरह का कॉपी को लिख रहे हैं और यहाँ पे कोई हमारा मीडिएटर है, जैसे तो मीडिएटर के द्वारा हम यहाँ भेजेंगे। जैसे पहले मीडिएटर को देंगे, ये इसको देगा, फिर यहाँ से ये चीज़ मीडिएटर को ही मिलेगा। अब मीडिएटर यहाँ पे अपना करके फिर इसको देगा, तो यहाँ फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझते हैं। यही हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हर एग्जाम में इससे हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से तो ये हमको समझना है GOF और FOG, यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारा क्या है, रिलेशन है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरह का आता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 15 NCERT बुक से हम लिए हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बाद एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को मैं दिखा रहा हूं क्योंकि जब भी हम अभी फिलहाल में जो फंक्शन का वीडियो बना रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन और टोटल एग्जाम्पल दोनों हम सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। अब दिया हुआ कि लेट एफ इज अ फंक्शन, एफ फंक्शन में क्या है 2 3 4 5 है और उसका आउटपुट क्या है 3 4 5 9। ठीक है, जी एक फंक्शन है जो 3 4 5 9 है और उसका दिया हुआ है 7 11 15। अब यहाँ कुछ फंक्शन डिफाइंड इस तरह से है कि जब हम f(2) का वैल्यू निकालेंगे तो वो 3 आएगा, f(3) का वैल्यू 4 आएगा, f(4) का वैल्यू और f(5) का वैल्यू दोनों का 5 आएगा। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। f(4) और f(5), 4 5 दोनों के लिए यूज होगा 5 एंड g(3) के लिए हमारा यूज होगा g(3) 4 दोनों के लिए 7 यूज होगा और 5 और 9 दोनों के लिए 11 यूज होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड GOF, मतलब GOF कहने का मतलब f से g में रिलेशन f से g में फंक्शन बताना है कि GOF क्या होगा। ठीक है, अब हमको GOF निकालने के लिए GOF, तो f के लिए पहले f ऑफ क्या निकालेंगे 2, मतलब हमको निकालना है g ऑफ f, यहाँ से g ऑफ f निकालना है। तो अब हम पहले हम इस एलिमेंट को देखेंगे तो हम यहाँ पर निकालेंगे g ऑफ f ऑफ 2। g ऑफ f ऑफ 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है 3, तो अब फिर f ऑफ 2 का वैल्यू की जगह पर क्या रखिएगा 3, फिर g ऑफ 3 का वैल्यू देखिएगा तो g ऑफ 3 का वैल्यू क्या दिया है 7, तो क्या गया 7, मतलब कि g ऑफ f गॉफ का वैल्यू कितना आया 7। समझ में आया? कभी कभी फंक्शन भी दिया हुआ रहता है लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं है ना, यहाँ फंक्शन नहीं दिया हुआ है। अब उसी तरह से हम g ऑफ f ऑफ क्या निकालेंगे 3, तो f ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या होगा, तो g ऑफ f ऑफ 3 के पहले वैल्यू रखेंगे यार, 3 का 4 है, अब g ऑफ 4 का भी वैल्यू 7, तो 7 हो गया, दोनों का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7 7 आ गया। अब उसी तरह से निकालेंगे g ऑफ 4, g ऑफ f ऑफ 4, तो g ऑफ 4 का वैल्यू g में देखिए g 4 5 दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो g ऑफ 5 का वैल्यू। अब यहाँ देखेंगे g ऑफ 5 का वैल्यू कितना है, तो 11 है, 5 9 दोनों पर सेम है। फिर निकालेंगे g ऑफ f ऑफ 5, अब g ऑफ f ऑफ 5, अब f ऑफ 5 का वैल्यू तो 4 5 दोनों पर क्या है 5 है, हम यहाँ g ऑफ 5 और g ऑफ 5 का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है 11। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, निकल गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी था, बस हमारा क्या था सेट, जैसे g ऑफ f तो f ऑफ x, तो f ऑफ x मेरा यही है। अगर हमको यहाँ से हम क्वेश्चन इतना ही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन f ऑफ g ना कह कर एक के GOF ना करके f ऑफ g पूछ देता तो फिर हम g से चलते, यहाँ से चलते, ठीक है। और जब हम यहाँ से चलते तो देख लीजिए हम रिजल्ट निकाल के, जैसे f ऑफ g ऑफ 3। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में सारा वैल्यू नहीं निकाला जाएगा क्योंकि हम यहाँ 9 पुट करेंगे
तो फिर 9 पर वैल्यू ऐसे में देखो 1 2 निकाल कर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ f ऑफ 3 का वैल्यू, तो g ऑफ 3 का वैल्यू कितना है सर्च करो, g ऑफ 3 का वैल्यू 7 है, ठीक है, g ऑफ 3 का वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे f ऑफ 7। अब सर्च करेंगे f ऑफ 7, तो f ऑफ 7 में तो 7 है नहीं, तो फिर ये नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, नहीं निकाला जा सकता है। तो हम खुद से ये यूज कर रहे थे कि अगर FOG निकालेंगे तो हमारा कंडीशन ये होगा, एप्लीकेशन ये होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब देखते हैं इसका आगे एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16, और देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड GOF एंड FOG, दो चीज निकालना है। क्या हमको निकालना है, GOF एंड FOG इफ f फंक्शन जो f है रियल टू रियल है और g फंक्शन भी हमारा रियल टू रियल है, आर गिवन बाई f ऑफ x डिफाइंड हमारा है cos x से और g ऑफ x डिफाइंड है हमारा 3x² से। तो कह रहा है कि दिखाइए कि g ऑफ f pt st सो दैट g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू FOG। चलिए इसको दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले g ऑफ f निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x। अब देखेंगे कि g ऑफ f ऑफ x कितना है, तो cos x, तो यहां लिखेंगे cos x। अब g ऑफ x देखेंगे कि क्या है, g ऑफ x हो गया, x हो गया, तो g ऑफ x डिफाइंड है 3x² से, मतलब 3 cos स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पर x था तो x², यहाँ cos है, cos x है तो cos स्क्वायर x, मतलब कि फाइनल हमारा GOF का वैल्यू क्या आया, ये आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, FOG। G से F में फंक्शन को देखते हैं, तो फंक्शन ऑफ g ऑफ x। अब यहां से फंक्शन ऑफ g ऑफ x को, तो g ऑफ x डिफाइंड कितना है 3x² से, 3x² से। अब यहां पे हमको क्या करना है कि अब f ऑफ x डिफाइंड क्या है cos x से। अब x के जगह पे हमको ये चीज लिखना होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, cos 3x², cos x के जगह पे हो गया। अब ये वैल्यू दोनों का वैल्यू, क्योंकि जहां पे x होगा वहीं पे चेंजिंग होगा, ये पूरा x है मेरा, तो यहाँ x था तो यहीं चेंजिंग होगा। अब आ रहा 3 cos स्क्वायर x और 3x², 3 cos स्क्वायर x और cos 3x²। अभी दोनों तो सेम है नहीं, 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल cos 3x², सो दैट GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। हो गया सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन था, है ना। तो बस हमको पहले पुट करने के लिए सीखे कि हम पुट करेंगे कैसे। पुट करने आ जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन काफ़ी इजी है, 1% भी टफ नहीं है, आराम से समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 17 पर, और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी पूछा है एक बार जैक बोर्ड में, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है VVI हो जाएगा आपका। सो दैट इफ f इज रियल एक्सेप्ट ऑफ 7/5, मतलब कोई भी रियल नंबर लेंगे लेकिन उसमें 7/5 नहीं है, 2 रियले होगा लेकिन उसमें 3/5 नहीं होगा। वह आउटपुट में जो होगा 3/5 मेरा नहीं होगा। इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 4 5x - 7। एक लाइन का मीनिंग समझते हैं। अगर मेरा सॉल्यूशन करते हैं, अगर फंक्शन f जो है डिफाइंड कुछ इस तरह से है, तो f ऑफ x हमारा क्या है 3x + 4 अपॉन 5x - 7। क्यों? क्योंकि अगर x के जगह पर 7/5 अगर यूज कर रहे हैं आप, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
आउटपुट भी हमारा रियल दे रहा है कि अगर हमको 3/5 को छोड़कर हमको यूज करना है। फिर हमारा एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, वो किस तरह का है, 7x + 4 अपॉन 5x - 3। अब इसमें क्या कर रहा है कि 3/5 नहीं होगा, नहीं तो फिर ये 0 हो जाएगा और आउटपुट में हमारा 7/5 नहीं आना चाहिए, रियल होगा लेकिन एक्सेप्ट ऑफ 7/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा हो रहा है, कह रहा है कि FOG IA, ठीक है, और G ऑफ A IB, मतलब इस सेट A के लिए इस सेट B के लिए I माने आइडेंटिकल है, माने समान है, वेयर A = रियल नंबर होगा जिसमें 3/5 नहीं होगा, ठीक है, क्या हो, और B होगा जिसमें 7/5 नहीं होगा, और IA ऑफ x = x होगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू A, x जो है बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, A, सेट A के लिए, और IB भी x होगा फॉर ऑल वैल्यू। मतलब ये IB कहने का मतलब कौन, IB कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमको, अगर हमको IA माने FOG और IB का होने का मतलब GOF, ये दोनों का वैल्यू हमारा x आएगा फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू B, तब इसको हम कह देंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन है सेट A एंड B, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले क्या है कि हम इसको दिखाते हैं, FOG निकालते हैं, तो FOG का वैल्यू x आना चाहिए, तो FOG, क्योंकि FOG = IA है और यहाँ दिया है कि IA का वैल्यू आपको जो आना चाहिए क्या, x आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए FOG निकालेंगे कैसे, तो फंक्शन ऑफ g ऑफ x लिखेंगे यहाँ। अब g ऑफ x है क्या, फंक्शन ऑफ g ऑफ x को देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो 7x + 4 अपॉन 5x - 3। अब ये वैल्यू कहाँ पुट होगा, तो f ऑफ x में, f ऑफ x देखिए इतना है। अब ये पूरा x है, x के जगह पे पुट होगा तो क्या होगा, 3 × 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4 बाई 5 × क्या लिखिएगा, ये पूरा x लिखिएगा, 7x + 4 अपॉन 5x - 3, और यहाँ देख लीजिए क्या है, -7। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले लेंगे LCM, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 21x + 12 + 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 20x - 12 अपॉन 5x - 3, फिर मेन लाइन यहाँ होगा, इसमें 5 से तो 35x + 20 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, देख लीजिए यहाँ माइनस है तो -75 और माइनस प्लस, माइनस प्लस 21 हो जाएगा यहाँ अपॉन 5x - 3। तो हमारे पास जो टर्म निकल कर आया कुछ इस तरह का टर्म निकल के आ गया, ठीक है। अब ये टर्म पर हम अपना वैल्यू को ये दिखाएंगे कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नीचे वाला कट जाएगा, 12 से 12 कट गया तो ऊपर में कितना आ गया, 41x अपॉन नीचे तो कट गया 35, इसको ऐड करेंगे तो ओनली 41 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हम फाइनल वैल्यू FOG का वैल्यू क्या निकाल दिए, x, और यह जो FOG किसके बराबर है, IA के, और दिया हुआ भी है कि IA ऑफ x जब निकालिएगा तो वो x आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू A। तो हम FOG का वैल्यू क्या निकाल दिए, x। इसी तरह से हमको g ऑफ x का भी वैल्यू, g ऑफ f, क्योंकि FOG निकाले दोनों वैल्यू निकालना है, ठीक है, g ऑफ x भी निकालना है, और g ऑफ x का भी वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, IB कहने का मतलब कि इसका भी वैल्यू f ऑफ x आना चाहिए, तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो g ऑफ f निकालते हैं तो g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए
कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स को अब लिखेंगे तो यहाँ है, तो 3x + 4/5x - 7। अब ये आ गया, अब हमको ये g ऑफ x है, तो अब इसका वैल्यू, तो g ऑफ x कहाँ है, यहाँ है। अब इसमें वैल्यू पुट होगा, तो पुट कीजिए 7 × x के जगह पर 3x + 4/5x - 7 + 4 अपॉन, यहाँ पे पुट होगा तो 5 × 3x + 4/5x - 7 - 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 35x प्लस 28 प्लस मल्टीप्लाई 20x - 28 अपॉन यहाँ आ जाएगा 5x - 7 बाई, यहाँ क्या करेंगे कि तो 15x + 20 - 3 से मल्टीप्लाई, तो 15x माइनस प्लस 21 बाई 5x - 7, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, अब ऊपर में 28 कैंसिल, तो ऐड कर लो भाई, तो ऐड करिएगा तो आ जाएगा 35x, ठीक है 35x, और नीचे हम जब हम ऐड करेंगे तो ये कट गया, ठीक है, और जब ये और ये कट गया तो अब हमारे पास 7 3 जा यहाँ 21 हो जाएगा, 21, तो ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 41x अपॉन, इसको भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 41, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया वैल्यू x, किसका वैल्यू x आया, तो आ गया g ऑफ f का, है ना, तो g ऑफ f का भी वैल्यू x आ गया, ये क्या है ib के बराबर, तो ia = ib आ गया, मतलब फंक्शन आइडेंटिटी, ठीक है, IA = IB = x, मतलब फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यही चीज़ हमको दिखाना था। कई एक बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आप इसको आराम से समझ कर सॉल्व कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हम ले लिए हैं NCERT से 18 और 19 नंबर एग्जाम्पल, और ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू से रिलेटेड है, ठीक है, ये मान लो कि एक थ्योरम ही है 1 1 और ऑन टू से रिलेटेड, ठीक है। सो दैट इफ f इज अ फंक्शन, अगर हमारा यहाँ से f कोई एक फंक्शन हो रहा है, ठीक है, f इज अ फंक्शन a to b, a से b में एक फंक्शन है, और g जो हमारा फंक्शन है वो b से c में है, तो कह रहा है कि R11 है, तो देन GOF जो कि यह जो है A से C में है, GOF कहने का मतलब कि F से लेकर G तक A से C में भी 1 1 होगा, ठीक है। तो अगर ये कहने का मतलब है कि A फंक्शन A से B में है और G फंक्शन B से C में है, तो A से C में हमको 1 1 दिखाना है, तो 1 1 फंक्शन होने का कंडीशन क्या है कि अगर f ऑफ x1 = f ऑफ x2 निकालते हैं और x1 = x2 हो जाता है, तो फंक्शन 1 1 होता है, जबकि x1 x2 दो आर्बिट्ररी हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमेंट लेते हैं। तो अब अगर यहाँ हम इस तरह से दिखाएं g ऑफ f ऑफ x1 = g ऑफ f ऑफ x2 a से c तक के लिए, तो अगर यहाँ f ऑफ x1 = f ऑफ x2 हम यहाँ दिखाए हैं कि ये 1 1 फंक्शन है, इन f में ये 1 1 फंक्शन है, तो g ऑफ x1 हमारा क्या आएगा, g ऑफ x1 f ऑफ x1 = g ऑफ x2, तो यहाँ भी इम्प्लाई x1 = x2 आ गया, इट मीन 1 1 फंक्शन इन f g में भी हमारा क्या ही हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो यही कह रहा है कि यदि ये फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन इस तरह से है, तो अगर इसका हम GOF निकालें, मतलब कि F से G तक में यह क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से सो दैट F फंक्शन दिया हुआ है कि A से B में एंड G B से C में आर ऑन टू,
अब ऑन टू होने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ x के फॉर्म में वैल्यू निकालते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। देन g ऑफ f a से c तक, g ऑफ f a से c तक हमारा ऑन टू होना चाहिए। तो अब ये कंडीशन है कि हम यहाँ पे या तो फिर c को बिलोंग्स करते हैं z से, अगर z से बिलोंग करेंगे तो अगर फंक्शन f पर निकालेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ भी लेट कर लो, f ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज हमारा क्या आ रहा है, अगर z है तो फिर f ऑफ z का वैल्यू y के इक्विवेलेंट हमको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी तो इसके टर्म में निकालेंगे, इसके टर्म में निकालेंगे, इट मीन y इज इक्वल टू z है। ठीक है, तो f ऑफ z इज इक्वल टू हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, y। ठीक है, तो अब हम इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो ये एक थ्योरम ही होता है कि अगर फंक्शन f फंक्शन a से b में और g फंक्शन b से c में अगर 1 1 है तो फंक्शन f जो होगा g ओ f माने f से g में 1 1 ही होगा। उसी तरह से f से a से b में अगर ऑन टू है, a फंक्शन a से b एंड g फंक्शन b से c में ऑन टू है तो f से g में भी वह क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू ही हो जाएगा। यहाँ भी हमारा क्या कंडीशन मेरा मिल जाएगा, ऑन टू का ही मिल जाएगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक अप्रोच है, इसको हमको हमेशा याद रखना है कि अगर फंक्शन, क्योंकि देखो हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अगर फंक्शन a से b और b से c में 1 1 है तो a से c में 1 1 होगा, a से b में ऑन टू है, b से c में, a से b से c में ऑन टू है तो फंक्शन a से c में ऑन टू ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को हम लोग 1 1 ऑन टू वाला देख लिए, बाकी और क्वेश्चन है। तो अब हम अगले वाले वीडियो में आपको इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, जिस फंक्शन को 1 1 ऑन टू अगर दोनों फंक्शन हो जाए तो इन्वर्टिबल होने के लिए फ्री हो जाता है। तो अगला वीडियो में हम इन्वर्टिबल फंक्शन का लेकर आएंगे। और जब भी मेरे वीडियो को देखिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप इतना वीडियो को लाइक कर रहे हैं। जरूर कमेंट लिखिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।